हे गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि गूगल के जो टॉप 5 क्रोम एक्सटेंशन हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गूगल पे हमें 2 लाख से ज़्यादा क्रोम एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे डेली के काम को आसान बनाते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप एक नॉर्मल यूज़र हो, जो क्रोम एक्सटेंशन होते हैं वो आपके काम को थोड़ा फास्ट करने में आपका हेल्प करते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग 5 क्रोम एक्सटेंशन देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए पहले एक्सटेंशन को देखते हैं। तो सबसे पहला एक्सटेंशन है ग्रामरली, जो कि बेसिकली क्या करता है कि ये ग्रामर चेक करके देता है। कोई भी हमारे राइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसको चेक करके देगा। हम अपने जो हमारा टेक्स्ट है उसमें हम प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं, उसका फ्लुएंसी चेक कर सकते हैं और हम अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और इसमें हम लोग जैसे कि लेट सपोज हम अगर कंसीडर करें एग्जांपल में, तो लेट सपोज अगर हम ईमेल वगैरह टाइप कर रहे हैं या फिर हम कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें इंग्लिश लिखते टाइम कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो उसको ये एक्सटेंशन जो है वो सॉल्व करता है। उस गलती को पॉइंट आउट करेगा और वहाँ पे सजेशन देगा कि इसकी जगह पे ये होना चाहिए। तो अब हम लोग सेकेंड एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड एक्सटेंशन है ईमेल ट्रैकर फॉर जीमेल। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन क्या करता है, जैसे कि लेट सपोज हमने किसी को ईमेल भेजा है तो वो ईमेल कब ओपन हुआ है उसका जानकारी हमें देता है। ये हमें रियल टाइम नोटिफिकेशन देता है और जब भी हमारा ईमेल जो है वो ओपन किया जाएगा तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ये इसमें हेल्पफुल हो सकता है कि जैसे लेट सपोज आप एक स्टूडेंट है जो कि इंटर्नशिप या जॉब खोज रहे हैं, तो उसमें आप कोल्ड ईमेलिंग करते हैं तो आप इतना मेल भेजते हैं और आपको पता नहीं चलता कि कौन सा ईमेल पढ़ा गया होगा या नहीं पढ़ा गया होगा। तो इस एक्सटेंशन का यूज करके हम ये जान सकते हैं कि वो ईमेल ओपन हुआ है या नहीं। तो इस तरह से ये सेकेंड एक्सटेंशन है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड एक्सटेंशन पे। थर्ड एक्सटेंशन का नाम है टेक्स्ट ब्लेज टेम्पलेट एंड स्निपेट। बेसिकली ये एक्सटेंशन क्या करता है कि जैसे लेट सपोज हम जो फ्रीक्वेंट यूज्ड वर्ड होते हैं जैसे कि हाय, माय नेम इज़ जॉन, या फिर थैंक यू सो मच, या फिर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो उसका हम लोग एक स्निपेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें अगर एग्जांपल में, तो यहाँ \TKS लिखा हुआ है, तो TKS का मतलब है थैंक यू सो मच। इसको हम लोग जब फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो इसको हम लोग एक स्निपेट बना सकते हैं कि जैसे ही हम \TKS टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड होकर थैंक यू सो मच हो जाएगा। उसी तरीके से \FYI टाइप करेंगे तो वो फॉर योर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो जो लॉन्ग टेक्स्ट होगा उसको शॉर्ट में वो स्निपेट बना के ये एक्सटेंशन देता है। अभी ये यूज कहाँ पे आएगा, लेट सपोज हम लोग कोल्ड ईमेल वगैरह लिख रहे हैं या फिर हम लोग कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हैं या फिर लिंक्डइन पे हम लोग जॉब रेफरल के लिए किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। जैसे कि हम लोग टाइप कर रहे हैं तो उसमें ये शॉर्टकट यूज करेंगे, हम लोग ये स्निपेट यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काम आ सकता है। तो इसी तरीके से ये हमारा थर्ड एक्सटेंशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ एक्सटेंशन पे जिसका नाम है क्विलबॉट। बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग, कोई पैराग्राफिंग, कोई पैराग्राफ है तो उसको जो है वो पैराफ्रेजिंग करता है। जैसे ये एक पैराफ्रेजिंग टूल है जो कि मतलब हेल्प करता है कि किसी भी सेंटेंस को और थोड़ा अच्छे से लिख दो या फिर कोई आर्टिकल जो है उसको अच्छे से लिख दो। जैसे स्पेलिंग वगैरह भी ये मिस्टेक जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो भी सही करके देता है। और इससे हम लोग सेंटेंसेस को रिस्ट्रक्चर कर सकते। जैसे कि हम लोगों ने कोई सेंटेंस लिखा है किसी को ग्रीटिंग करते हुए, या फिर अपना हम लोग स्किल लिख रहे हैं या फिर अपना टेक्नोलॉजी स्टेक बता रहे हैं, तो उसको ये एक अदर वे में भी लिख के दे देगा जिसका मीनिंग सेम होगा, बस वो सेंटेंस जो है वो आपका डिफरेंट दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग ये क्विलबॉट को यूज करते हैं।
तो अब हम लोग चलते हैं अपना फिफ्थ एंड लास्ट एक्सटेंशन पे, जिसका नाम है अनहुक। सो बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे लेट सपोज हम लोग कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सजेशन आता है, फिर वहाँ पे आता है कि नेक्स्ट वीडियो विल बी प्लेड, या फिर कमेंट्स वगैरह आते हैं, या लाइव चैट आते हैं, या प्लेलिस्ट वगैरह शो होता है, या फिर जो वहाँ साइड में शो होता है मिक्सेस वगैरह, तो वो सबको ये रिमूव करता है, जैसे कि हम लोग उस पर जो हम अपना करंट वीडियो देख रहे हैं उस पर हम लोग फोकस कर पाएँ। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट सपोज अगर हम लोग कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं किसी लैंग्वेज का, या फिर किसी टॉपिक को समझने के लिए हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इस एक्सटेंशन का यूज करके ये होगा कि जो भी हमारा डिस्ट्रैक्शन है वो सब हट जाएगा, और हमारा जो मेन फोकस होगा वो इस जो हम लोग यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं वो हमारा मेन फोकस उसी पे होगा। तो उसके लिए ये एक्सटेंशन यूज होता है कि वो सारे जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनको वो रिमूव कर देगा। तो ये थे हमारे टोटल टॉप 5 एक्सटेंशन जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं और हमारे प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू।